अच्छा हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, ठीक है। और हमने उसमें डिफ़ाइन किया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस के आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है और आप किसी भी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि उससे पहले कोई और इवेंट अगर हो चुका होता है और उसके तनाजुर में, ठीक है, उसको सामने रखते हुए हम ये देखते हैं कि किसी और इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि कोई चीज़ ऑलरेडी अकर हो चुकी है और हम उसके मुकाबले में देखना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई इवेंट फिर अगर कोई अकर होता है तो फिर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जस्ट लाइक हमने कहा था कि हम रोलिंग अ डाई करते हैं, ठीक है। अब नाउ रोलिंग अ डाई सिंपली हमने कहा था कि हमारे पास जो आउटपुट है वो इवन आ चुकी है। नाउ व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू व्हाटएवर, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो हमने देखा कि हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं और हमने कहा था कि हमारे पास जो इसके लिए रिलेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। से सो दिस इज हमने जो सीखने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर में। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में आता हो? So let's look at an example. इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं which is given as quiz 1.4. अच्छा, ये क्या कहते हैं जी? मॉनिटर 3 कंसेक्टिव पैकेट्स गोइंग थ्रू एन इंटरनेट राउटर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं जी? मॉनिटर 3 कंसेक्टिव पैकेट्स going through an internet router. अच्छा, क्लासीफाई ईच वन एज इधर वीडियो और डेटा, ठीक है। सो हम क्लासीफाई करेंगे उनको इधर एज वीडियो वी और डेटा डी, ठीक है। सो हम इनको दो पैकेट्स हम देख रहे हैं इंटरनेट राउटर के ऊपर जो जा रहे हैं, ठीक है। सो हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं इधर वीडियो डेटा जा रहा है या वीडियो पैकेट है या डेटा का पैकेट जा रहा है, ठीक है। सो हमने क्योंकि 3 पैकेट्स देखने हैं, ठीक है, सही है। सो हमारे पास जो है द आउटकम्स वी 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 एंड डी डी डी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो बाकी आउटकम्स है हमारे पास वी वी डी वी डी वी वी डी 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 वी वी डी वी डी एंड डी डी वी, इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। सो इट मीन्स दैट दे आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। ये जितने भी आउटकम्स हैं ये हमारे पास इक्वली लाइकली नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ वीडियो पैकेट्स एन वी एक वेरिएबल का नाम है दैट विल गिव अस द काउंट ऑफ वीडियो पैकेट्स, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ जाएगा? काउंट ऑफ वीडियो पैकेट्स एन वी
and in a 3 packets you have observed, describe in words and also calculate the following probabilities. ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, probability of NV is equal to 2. सो इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है. ठीक है, सो इससे मुराद ये है कि वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट्स, एग्जैक्टली 2 वॉइस पैकेट्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वॉइस पैकेट्स. ठीक है, सॉरी वीडियो पैकेट्स. ठीक है, 2 वीडियो और डेटा है ना, सॉरी, हाँ वीडियो, 2 वीडियो पैकेट्स. ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस हमें ऊपर पता चल चुकी है, वो क्या है हमारे पास. ठीक, वो हमारे पास क्या है, वी 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 डी वी डी वी वी डी 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 वी वी डी वी डी 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 वी एंड डी डी डी. सो ये सेम उसी तरह जिस तरह हम उसमें देखते हैं DLD में, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, हमारे पास अगर 3 बिट्स हैं तो वो कम्बिनेशंस कितनी बनेंगी, उसकी 8 कम्बिनेशंस बनेंगी. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही पॉसिबिलिटी आती है. ठीक हो गया. सो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज इक्वल टू 2, कि एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स. सो इट मीन्स कि हमारे पास इधर से ऊपर देखेंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स होंगे, हम उनको लेंगे VVD VDV DVV, दैट्स इट. ठीक है, यही 3 हमारे पास आते हैं. ठीक है, नाउ जो हमने थ्योरम्स पीछे देखे हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ VVD प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ VDV प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DVV. ठीक है, अब इसमें सिर्फ हमारे पास जो VVV एंड DDD है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बाकी सब आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1. तो इट मीन्स कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1. क्लियर होगी बात जी? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, दैट्स B. B says that probability of NV is greater than or equal to 1. So इसका क्या मतलब है कि probability of at least 1 वीडियो पैकेट. ठीक है, probability of at least कम से कम 1 वीडियो पैकेट होना चाहिए. ठीक है, अब इसको फाइंड करने के 2 तरीके. ठीक है, पहला तरीका क्या है कि हम ऊपर से जो सैंपल स्पेस है उसमें से तमाम वो आउटकम्स ले लेंगे जिसमें कम से कम 1 दफ़ा वीडियो पैकेट ट्रांसमिट हुआ. ठीक है, मीन्स VVV VVD VDV VDD DVV DVD DDV. सिर्फ एक ही बच जाता है, DDD. ठीक है, अब हम इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ लिख सकते हैं. ठीक है, इसकी 0.2 है VVV की, बाकी सब की 0.1 है. ठीक है, सो इट विल बी 0.8. ठीक है, समझ में आ रही है ना बात से, कि अगर मैं इसको लिख भी लूँ, चलें, VVV प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ VVD प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ VDV प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ VDD प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DVV प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DVD प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DDV.
ठीक। सो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 विच इज 0.8। ठीक है बात है। नाउ इसको दूसरा तरीका क्या है करने का कि अगर हम सैंपल स्पेस को गौर से देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हर पॉसिबल आउटकम के अंदर या तो 3 वीडियो पैकेट्स हैं या 2 वीडियो पैकेट्स हैं या 1 वीडियो पैकेट है या कोई भी वीडियो पैकेट नहीं है। ठीक है, यही 4 ऑप्शंस है ना हमारे पास, 0 वीडियो पैकेट, 1 वीडियो पैकेट, 2 वीडियो पैकेट्स, 3 वीडियो पैकेट्स। ठीक है, अब उस सूरत में हम इसमें जो हमने एक कंप्लीमेंट का थ्योरम देखा था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड करना चाहते हैं तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज लेस देन 1 की फाइंड कर लेंगे। उसका कंप्लीमेंट है ना लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1। अब लेस देन 1 क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, एन वी इज इक्वल टू 0, लेस देन 1 0 ही है ना। मैंने बताया ना कितनी पॉसिबिलिटी, या 0 वीडियो पैकेट है या 1 वीडियो पैकेट है या 2 वीडियो पैकेट्स हैं या 3 वीडियो पैकेट्स हैं। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एटलीस्ट 1 की फाइंड करनी है, मींस 1 या 1 से ज्यादा की। तो उसका 1 या 1 से ज्यादा का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 1, लेस देन 1 ही होगा ना। ठीक है, और लेस देन 1 क्या है, इक्वल टू 0। अब अगर हम सैंपल स्पेस को वापस देखें तो इसमें 0 वीडियो पैकेट किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही हमारे पास पॉसिबल आउटकम है, डी 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 की। ठीक है, सो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 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 विच इज 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आप लोगों को जज करना होता है कि अब यहाँ पे मैं कंप्लीमेंट लगा के फाइंड करूँ प्रोबेबिलिटी या डायरेक्टली फाइंड करूँ। समटाइम्स कंप्लीमेंट लगाने से आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली आसान है तो ऑब्वियसली इट्स ओके। यहाँ पे थोड़ा स्मॉल छोटे लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, इतने ज़्यादा आउटकम्स नहीं है। ठीक है, समटाइम्स आप आगे चल के देखेंगे मिलियंस में भी आउटकम्स होंगे। ठीक है, सो डू यू कैन नॉट काउंट देम लाइक दिस थिंग। ठीक है, सो बहरहाल उसके अंदर थोड़ा सा आपको खुद से भी देखना होगा। ठीक है, अच्छा जी, सी हमारे पास, सी क्या कहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी वी डी गिवन एन वी इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पैकेट्स, ठीक है, ऑफ 2 सॉरी वीडियो पैकेट्स फॉलोड बाय अ data packet given that there were 2 voice packets। ठीक है, यही है ना कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 वीडियो पैकेट्स की फॉलोड बाय 1 डेटा पैकेट, गिवन के जो भी आउटकम आया है हमारे पास उसमें 2 वीडियो पैकेट्स अकर हो चुके हैं। ठीक है, सो हमारे पास वी वी डी गिवन
एन वी इज इक्वल टू 2, हमारे पास वही रिलेशन है वी वी डी कॉमा एन वी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं एन वी इज इक्वल टू 2 जो इवेंट है इसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जैक्टली 2 के। ठीक है, सो वो हमने ऊपर निकाली भी है, तो वो हमारे पास ये है वी वी डी, वी डी वी और डी वी वी, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड की हुई है विच इज़ 0.3। सो हमें पहले ये चाहिए वी वी डी, ये हम लिख लेते हैं वी वी डी, वी डी वी और तीसरा क्या था डी वी वी। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम वी वी डी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी वी डी इंटरसेक्शन विद एन वी इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या आ जाएगा वी वी डी आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे, जीरो 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.3। ठीक है, सो दैट्स इट, इसको आप ऊपर रिलेशन में प्लग इन कर दें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी वी डी गिवन एन वी इज इक्वल टू 2 is equal to 0.1 by 0.3 which is 1/3। ठीक है वो बात। सो नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं जी, it's D part. It says that probability of DDV given NV is equal to 2। सही, सो इसमें हम इसको पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं। द कंडीशनल probability of 2 data packets followed by a video packet given there were exactly 2 video packets। अब इसका अगर इसको गौर से देखें तो दिस प्रोबेबिलिटी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज इक्वल टू 2 का जो इवेंट है वो हमारे पास ये लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, एन वी इज इक्वल टू 2 में हमारे पास क्या है वी वी डी, वी डी वी और डी वी वी। ठीक है, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें डी डी वी के साथ तो ऑब्वियसली हमें पहली नज़र में ये नज़र आ जाता है कि डी डी वी के साथ इसकी इंटरसेक्शन नल सेट आएगी। क्यों? क्योंकि डी डी वी में एक वीडियो पैकेट है और इवेंट कौन सा कर हुआ है जिसमें 2 वीडियो पैकेट्स होंगे, तो उस वजह से उसकी जो इंटरसेक्शन है ऑब्वियसली दैट वुड बी अ नल सेट। ठीक है, दैट वुड बी अ नल सेट। ठीक, सो इस वजह से इंटरसेक्शन जब 0 आ गया और नल सेट आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट इज, हमने थ्योरम पढ़ा था ना, उसमें क्या कहा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट इज 0। ठीक है, सो इट मींस जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है डी डी वी
given NV is equal to 2, that will be 0, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन नल सेट आ जाता है। ये बात समझ में आती है? क्लियर हो रही है बातें? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास E, and it says that probability of NV is equal to 2 given NV is greater than 1। ठीक है, सो इसकी भी डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। probability of conditional probability of exactly 2 video packets given that there were at least one video packet। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स, क्योंकि हमें NV इज इक्वल टू 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन क्या है हमारे पास कि एटलीस्ट एक वीडियो पैकेट अकर हो चुका है, मीन्स कि सिर्फ एक ही, वही जो हमने अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। ठीक है, 0.8। सो सिर्फ उसमें DDD वाला जो इवेंट है वो अकर नहीं हुआ। अच्छा, सो इसको हम देखते हैं कैसे आ जाएगा हमारे पास। NV इज इक्वल टू 2 given NV is greater than equal to 1, so that will be probability of NV is equal to 2 comma NV is greater than equal to 1 divided by probability of NV is greater than equal to 1। सो इसमें अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, सो हमारे पास NV इज इक्वल टू 2 में हमारे पास क्या इवेंट्स आते हैं, VVD, VDV और DVV, ऐसा ही है। और NV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में हमारे पास ये तीनों इवेंट्स आएंगे, ये तीनों आउटकम्स आएंगे क्या नहीं आएंगे? ठीक है, आएंगे ना? ऊपर हमने लिखा भी था। सो अब इसमें हम जिस वक्त इसकी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, इसका पहले इंटरसेक्शन लिख लें। NV is equal to 2 intersection with NV is greater than equal to 1 will be simply VVD, VDV, DVV, क्योंकि NV is equal to 2 is subset of NV is greater than equal to 1। ठीक है, सो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.3, जो हमने हर एक की 0.1 है ना। ठीक है, सो हमारे पास जो रिलेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज इक्वल टू 2 गिवन NV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट विल बी, अब ऊपर क्या था इनका इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 0.3, और जो NV इज ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकाली हुई है, दैट वाज 0.8। सो जस्ट प्लगिंग हियर, so that will be 3/8। ठीक है बात। अच्छा, अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है F, probability of NV is greater than equal to 1 given NV is equal to 2। सही, सो इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, कंडीशनल probability of
at least one video packet, ठीक है, given that there were exactly 2 video packets, ठीक है। ये इधर इसकी स्टेटमेंट लिखने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि जो गिवन दैट है वो पास्ट है, ठीक है, और जो अभी हम फाइंड कर रहे हैं दैट्स फ्यूचर, ठीक है, एंड दैट वी नीड टू कैलकुलेट। अब इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी is greater than or equal to 1 given nv is equal to 2, क्या आ जाएगा, probability of nv greater than or equal to 1 intersection with probability of nv is equal to 2 divided by probability of nv is equal to 2, ठीक है। अब ये हमने जो इंटरसेक्शन है ये हमने ऊपर निकाली है, अभी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या है, 0.3, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस इंटरसेक्शन अगेन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक। सो दिस इज 0.3 और एन वी इज इक्वल टू 2 की भी प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या है, 0.3, सो दैट इज 1, ठीक है। सो दैट मीन्स इट्स अ फॉर श्योर इवेंट, ठीक है, कि अगर 2 वीडियो पैकेट्स आ चुके हैं तो दैट विल हैपन के हम इसको फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक। इट्स द पार्टीशंस एंड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आर्टिकल 1.5 पार्टीशंस एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है बात जी। पार्टीशंस के बारे में हमने पढ़ा था क्या चीज़ होती है, कि पार्टीशंस आपके पास सैंपल स्पेस को डिवाइड कर देती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में या सेट्स में, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको समझने के लिए ये तो पार्टीशन की डेफिनेशन तो क्लियर होगी ना आपको, ठीक है। तो हमने उसमें असल में पूरी डेफिनेशन ये की थी कि अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है और उसको हम इस तरीके से डिवाइड करें कि जो हमारे पास डिवीजन बनती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, ठीक है, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हो, तो हम उससे पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। द डेफिनेशन गोज द सेम हियर, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वो पार्टीशन की डेफिनेशन इज देयर क्योंकि उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का भी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस का भी, ठीक है। सो अगर इसका हम फ़ायदा कैसे उठाते हैं, हमारे पास अगर एक सेट है, वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं, एक सेट है ए, ठीक है, और ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और इसी सैंपल स्पेस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ पार्टीशंस में, ठीक है, हम इनको कोई भी नाम दे दें B1, B2, B3, B4। तो अगर हमें इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट दिस थिंग, इवेंट ए आ गया ये। सो इनको हम नया नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4। क्या हम अगर C1, C2, C3, C4 की प्रोबेबिलिटी सेपरेटली फाइंड कर लें, ठीक है, सो हम उनको ऐड करते हैं आपस में, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। अब C1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1, C2 क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2,
C3 क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B3, और इसी तरीके से हमारे पास 4 पर C4 क्या है, ए इंटरसेक्शन B4। ठीक होगी बात जी। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल कि हमें ये ज़रूरत कैसे पड़ती है। ये तो बेसिक थ्योरी है कि हम करेंगे क्या, ठीक है, कि असल में यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद हो कि हम अपनी सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू पार्टीशंस, सो दैट वुड बी वेरी इजी टू फाइंड आउट कि पूरे एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा फाइंड करने की बजाय हम उनके छोटे छोटे चंक्स की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करके उनको ऐड कर लें। ठीक है, सो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, दैट इज़ इट इज़ एग्जांपल 1.15 and it says that flip 4 coins. फ्लिप 4 कॉइन्स कौन कौन सा है जी, हमारे पास ₹1 कॉइन है, ठीक है, अपने पाकिस्तानी कॉइन यूज़ करते हैं जी आप, ठीक है। फिर हमारे पास ₹2 कॉइन है, फिर हमारे पास ₹5 का कॉइन है, और हमारे पास ₹10 का भी अब कॉइन मौजूद है। सो ये हमने 4 कॉइन्स हैं जिनको हमने क्या करना है, फ्लिप करना है, ठीक है। अच्छा, एग्जामिन कॉइन्स इन ऑर्डर, ठीक है, हमने क्या करना है, इनको फ्लिप करना है, एग्जामिन करना है इनको कॉइन्स इन ऑर्डर, ऑर्डर में हमने इनको देखना है, ठीक है, कि पहला हमने 1 का फ्लिप कॉइन किया, फिर 2 का, फिर 3 का, 5 का और फिर 10 का, ठीक है। और ऑब्जर्व करना है कि हेड या टेल आती है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है फॉर हेड और टेल, ठीक है। सो इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है, नहीं 4 कॉइन्स है ना बेटा, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, पहले ₹1 का कॉइन लिया, मैंने उसको टॉस किया, ऑब्जर्व किया हेड आया या टेल आया, ठीक है, मैंने लिख दिया सपोज हेड आया। फिर ₹2 वाला कॉइन मैंने टॉस किया, ठीक है, तो फिर मैंने देखा हेड आया या टेल आया, सपोज टेल आ गया, ठीक है। फिर मैंने जो है ₹5 वाला कॉइन टॉस किया, फिर देखा मैंने हेड आया या टेल आया, ठीक है, सपोज टेल ही आ गया, ठीक है। फिर ₹10 वाला कॉइन टॉस किया मैंने, सो आई विल सी कि क्या आया, ठीक है, वट एवर इट इज़, ठीक है, सपोज है। तो हमारे पास 4 हमारे पास जो है वो एक आउटकम के अंदर 4 एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना, ठीक है, तो ये 4 आउटपुट्स पर, तो इस तरीके से अगर हम तमाम पॉसिबल आउटकम्स देखें तो कितनी बनेंगी, 16, सिंपल, वही जिस तरह मैंने बताया DLD में जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं 4 बिट्स की, तो हमारे पास इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 16 आएंगे, ठीक है, नंबर हमारे पास 16 आ गया। और लिखने का तरीका वही है जैसे हम उसमें 0 0 0 और 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है, जो आपको याद है तो दैट्स गुड, ठीक। सो हम इसकी सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज अगर हम टेल टेल टेल, ठीक है, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड हेड, ठीक है, ये कॉमा एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है, एंड सो ऑन। इफ यू कैन राइट इट, आई कैन स्किप दिस थिंग, नहीं तो लिख लीजिए। फिर क्या जी, हेड टेल टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, या दो
अच्छा जी, हाँ मैंने इधर लिखा हुआ है, दैट्स हेड हेड टेल, हेड टेल, फिर हेड टेल हेड हेड, एंड देन हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड 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 टेल, हेड हेड हेड। ठीक है, सो पहला वाला जो है वो दैट्स 1 रुपये का कॉइन है, दूसरा 2 रुपये का कॉइन है, तीसरा 5 का, और फिर चौथा 10 का कॉइन है। सो ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस बनती है। अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम्पल 1.6 में। ठीक है, 1.16 में इसमें क्या कहता है कि लेट बी आई क्या है हमारे पास, आउटकम्स विद आई हेड्स। एक हमने क्या डिफाइन कर दिया है, एक इवेंट डिफाइन कर दिया है जिसमें क्या आउटकम्स हैं विद आई हेड्स। आई हेड्स मीन्स हेड्स यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है बात जी हमारे पास। सो एग्जैक्टली हेड्स की बात करें, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली नो हेड, 0 हेड्स मीन्स एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 4 हेड्स। ठीक है, सो अगर हम इसको गौर से सोचने की कोशिश करें तो जो 0 हेड वाला है वो 1 हेड में तो नहीं आएगा, 1 हेड वाला 2 हेड्स में कोई भी उसका आउटकम नहीं आएगा। तो मीन्स के इनके आपस में 0 हेड के मीन्स के अगर हम उसको लिखें B0, B1, B2, B3, B4, सो ये हमारे पास 5 इसके सबसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखें तो जी मीन्स के कोई भी इवेंट में ऐसा पॉसिबल आउटकम नहीं आया जिसके अंदर के हमारे पास कोई हेड आता। B1 में एक हेड है, ठीक है, B2 में एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, B3 में एग्जैक्टली 3 हेड्स हैं, B4 में एग्जैक्टली 4 हेड्स हैं। इसमें सारे टेल 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 वाला आ जाएगा, सिंपल है, उसमें सारा हेड 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 वाला आ जाएगा। दरमियान में हमें काउंट करने पड़ेंगे कि कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम गौर से देखें सो हमारे पास क्या होता है, ये एक पार्टीशन बन जाएगी। ठीक है, B0, B1, B2, B0, B1, B2, B3 एंड B4। सो ये पार्टीशन बन गई ना कि कोई भी, क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा। अब क्योंकि इसके अंदर दूसरी बात यह है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, कि अगर B0 से लेके B4 तक का हम निकालें इंटरसेक्शन, तो हमारे सॉरी यूनियन लें, तो हमारे पास क्या आएगा, नहीं सॉरी यूनियन लेंगे ना, नल सेट लेंगे तो वो तो आज यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस वजह से कि B0 को B1 से इंटरसेक्ट करें, B0 को B2 के साथ, B0 को B3 के साथ, B0 को B4 के साथ, एंड सो ऑन, B1 को B2 के साथ, B1 को B3 के साथ, B1 को B4, एंड देन फर्दर B2 को B3 से, और B2 को B4, एंड सो ऑन B3 को B4। सो ये सारे इंटरसेक्शंस में से अगर कोई भी एक इंटरसेक्शन में अगर कोई इवेंट आ जाएगा तो ऑब्वियसली वी नो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, बट हेयर वी नो दैट बाय द हमने जो ऊपर सैंपल स्पेस लिखी है, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग दीज नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो इस तरीके से। सो इट मीन्स दैट दे विल बी पार्टीशन। ठीक हो बात जी। So based on this, let's write down this theorem. थ्योरम क्या कहते हैं जी, फॉर अ पार्टीशन B B1, B2 and so on, and any event A, any event A in the sample space
let CI is equal to A intersection BI for I is not equal to J, the events Ci and Cj are mutually exclusive. ठीक है, and then A is equal to C1 union C2 union C3 and union so on. ठीक है बाजी, वही जो हमने शुरू में वेन डायग्राम से देखा है कि हमारे पास जो इवेंट है, ठीक, ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस गिवन है, उसके अंदर हमारे पास एक इवेंट ए है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास एक बी सेट ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है, एंड दे आर मेकिंग अ पार्टीशन, ठीक। सो हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी इनकी कि हम इसका ए की जो है, हम इसकी जो ओवरलैप कर रहे हैं ए के जो पार्ट्स बी के ऊपर, बी पार्टीशंस के ऊपर, सो हम उनके साथ उसको इंटरसेक्ट करके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उनको आपस में ऐड कर दें, ठीक है। याद रखें C1, C2, C3 and C4 and so on, they are not making a partition. Although they are mutually exclusive, C1, C2, C3, C4, they are mutually exclusive, but they are not making a partition because वहाँ पे collectively exhaustive की definition नहीं apply हो सकती, ठीक है। I hope it's clear, so we will continue this topic in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.